तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 11 के लिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोलते हैं दोस्त ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास है। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्त मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। देखिए दोस्त एक मॉलिक्यूल के मास को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास। अगर एक एटम का मास रहता है तो बोलते हैं एटॉमिक मास। तो एटम और मॉलिक्यूल छोटा पार्ट होता है, तो छोटा पार्ट के लिए जो यूनिट यूज करते हैं वो हमारा छोटा यूनिट होगा। तो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के लिए जो यूनिट यूज करते हैं वो होता है हमारा यूनिफाइड मास, चाहे एटॉमिक मास यूनिट को यूज करते हैं। तो हमको ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या, C6H12O6। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो C6H12O6। तो ग्लूकोज हमारा 3 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। एक कार्बन है, दूसरा आपका हाइड्रोजन और तीसरा आपका ऑक्सीजन है। मतलब कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से ग्लूकोज बना हुआ है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और 6 हमारा इवेन नंबर है। तो जब एटॉमिक नंबर इवेन नंबर होता है तो 1 का डबल कर देते हैं। तो 6 का डबल हो गया दोस्त 12। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है तो एटॉमिक मास हमारा 12 हो जाता है। नेक्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक मास भी आपका 1 ही होता है। नेक्स्ट एलिमेंट है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हो गया 8। तो 8 हमारा इवेन नंबर है। तो जब एटॉमिक नंबर इवेन हो ना तो 8 का डबल कर देंगे। तो 8 का डबल हो गया तो 16। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो गया आपका 60। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 है तो यहाँ पर लिखिए दोस्त 12। 6 एटम है तो गुना 6 कर दी। जिस तरह हम दोस्त एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए साइकिल का यूज करते हैं, उसी तरह एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के पास जाने के लिए पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं। यहाँ पर लिखिए दोस्त पॉजिटिव साइन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है तो यहाँ पर 1 लिखिए। हाइड्रोजन का 12 एटम है तो गुना 12 कर दिए। हाइड्रोजन से ऑक्सीजन के पास गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास 16 है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, यहाँ पर लिखिए 16। ऑक्सीजन का 6 एटम है तो यहाँ पर गुना 6 कर दिए। ठीक है दोस्त 12 छक 72। यहाँ पर 72 ये प्लस तो प्लस 12 कम 12 16 छक हो गया 96। तो 6 2 8 8 और 2 हो गया 10 10 का हो गया 0 हाथ में बचा 1। तो 9 1 10 11 11 7 हो गया 18। यहाँ पर गया 18। और हम लोग ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर मास का यूनिट होता है यूनिफाइड मास, चाहे एटॉमिक मास यूनिट। चाहे 180 यूनिफाइड मास हो गया आंसर, चाहे 180 एटॉमिक मास यूनिट लिखा हुआ रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 का दोस्त ये 180 ग्राम है, ये तो नहीं होगा 180 यूनिफाइड मास। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी 180 यूनिफाइड मास फुल एडिट क्या है, करेक्ट। अब देखिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला है। देखिए सबसे पहले जानेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला के दोस्त आपका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को हम बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। सरलतम पूर्ण संख्या के अनुपात को बोलते हैं हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आपको ग्लूकोज का निकालना। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C6H12O6। तो ग्लूकोज का निकालना आपको दोस्त एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हम लोग निकालने के लिए दोस्त सबसे पहले हमको कॉमन फैक्टर निकालना पड़ता है। तो कार्बन का 6 एटम है, हाइड्रोजन का 12 एटम, ऑक्सीजन का 6 एटम है। यहाँ पर कॉमन फैक्टर ले लिए 6। तो 6 एकम 6 हो गया तो 6 कार्बन बचा। 6 दूना 12 हो गया तो हाइड्रोजन 2 बचा। 6 एकम 6 हो गया तो यहाँ पर 6 ऑक्सीजन बचा। यहाँ पर दोस्त ग्लूकोज का जब कॉमन फैक्टर 6 लेते हैं तो ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा आपका CH2O। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर डी CH2O फुल एचडी क्या हो गया, करेक्ट। तो इस तरह दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज क्लास का फुल एचडी में खत्म।